Hello, friends. Good evening, all of you. Friends, my name is Arnab Singh, and you are watching my YouTube channel International Reforms with me. My today's topic is very interesting. आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों. एक्चुअली ये कहानी आज की नहीं है. ये कहानी 2019 से शुरू होती है और ये कहानी एक ऐसे भारतीय हीरो के बारे में है, एक इंडियन फोर्स हीरो के बारे में है जो पिछले कुछ सालों से गायब है. ना उसकी कोई आइडेंटिटी पता है कि वो कहाँ है, कि वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, कि अभी इंडियन एयरफोर्स में है या वो रिटायर हो चुका है. उसके कारनामे जो रहे हैं उस वो बहुत बड़े रहे हैं. एक्चुअली ये कहा तो ये जाता है कि भारत का हर एक सिपाही, भारत का हर एक आर्मी या किसी भी सेक्टर से हो, किसी भी आर्मी से हो, बीएसएफ से हो या एयरफोर्स से हो, किसी भी आर्मी डिपार्टमेंट से हो, वो एक्चुअल में एक बहुत बड़ा ओहदा रखता है. वो रियल हीरो कहलाते हैं ऑफ इंडिया. दोस्तों, आज मैं ऐसे ही एक महान यू नो हस्ती, एक ऐसे वीर चक्रा, इंडिया थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड विनर के बारे में बात करने वाला हूं. उसका नाम है अभिनंदन वर्तमान. माय फ्रेंड्स, ये कहानी 2019 की, 2019 की, जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्राइसिस डी एस्केलेशन चल रहा था. ये कहानी तब की है दोस्तों. 2019 की बात है. मैं आज इसलिए कहानी इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हमारे जो हीरोज हैं कि आज उनको भूला जा रहा है. कहीं पर कोई नाम नहीं है उनका. वो कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, अभी इंडियन फोर्स में हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं. उनकी उपलब्धियां बहुत बड़ी है, लेकिन ये आज की जो मीडिया है करंट की न्यूज़ बताती है. और जो उनको एक्चुअल में जो हमारे हीरोज रहे हैं, पाकिस्तान में उन्होंने वो जो तबाही मचाई थी, आज मैं उन सब के बारे में बात करूंगा. मैं पाकिस्तान के उस प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करूंगा जो उसने पहला कदम पीस की तरफ बढ़ाया था. पीस पीस एक शांति, जिसे हम बोलते हैं कि हर जगह शांति लानी चाहिए. इंडिया हमेशा प्रमोट करता है पीस के लिए. वसुदेव कुटुंबकम हमेशा शांति की बात करता है. इंडिया हमेशा डेवलपमेंट की बात करता है. मेरे दोस्तों, ये 2019 की बात है. जैसा कि मैंने आपको बताया, 2019 में जब इंडिया और पाकिस्तान में टेंशन चल रही थी, तो भारत के अभिनंदन वर्तमान जो MI-21 बिस्कोन जो फाइटर जेट है, उसको उन्होंने उड़ाया. और उड़ाते समय पाकिस्तानी एयरफोर्स एक मिसाइल से उनके एयरक्राफ्ट पे अटैक करती है. अटैक के ड्यूरेशन उनको कैप्चर कर लिया जाता है. और वो वहां कैप्चर किया जाता है जब वो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस था फ्रॉम द लाइन ऑफ कंट्रोल. पाकिस्तानी आर्मी उनको अरेस्ट करती है और इनको प्रेजेंट कर देती है, उनको जेल में डाल देती है. अब दोस्तों, आगे की कहानी क्या होती है. बहुत सारी कंट्री जिन्हें डर था कि इंडिया कुछ अलग करने जा रहा है, इंडिया कुछ भी कर सकता है कि अपने पायलट को छुड़ाने के लिए. अगर इंडियन पायलट को कुछ हुआ तो पाकिस्तान में तबाही आ जाएगी.
ये डर केवल एक कंट्री को नहीं था, पाकिस्तान को नहीं था, ये डर चाइना को भी था, ये डर यूनाइटेड स्टेट को भी था, बहुत सारी कंट्री को डर था। इमीडिएटली ये घटना है 27 फरवरी, और उसके सेकंड दिन, दूसरे दिन, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय इमरान खान जी। कहते हैं कि इमरान खान एक पढ़े लिखे और एक मैच्योर प्रधानमंत्री वहां के रहे हैं, और उनकी सत्ता में जब वो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, तो बहुत सारी डेवलपमेंट पाकिस्तान में होना शुरू हो गए थे दोस्तों। टेंशन्स कम हो गई थी इंडिया पाकिस्तान की, उनकी ट्रेडिंग बढ़ गया था पाकिस्तान में, हर एक देश से उनका ट्रेडिंग आई थिंक शुरू हो गया था ऑलमोस्ट। जब बहुत सारे देशों ने उनको अप्रोच किया, इंसिस्ट किया कि भाई अभिनंदन को छोड़ दो, तो उन्होंने एक प्रेस मीट बुलाई पाकिस्तानी पार्लियामेंट में, और उस प्रेस मीट में यह डिसाइड किया गया था कि कल इनको छोड़ना है, नेक्स्ट डे इनको छोड़ना है, और हम लोग पीस को एज ए गेस्चर ऑफ पीस प्रमोट करेंगे। इट वॉज द मैटर ऑफ 28 फेब ऑफ 2019। ये 28 फरवरी 2019 की मैटर है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क, there were many countries from outside, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, और भी सारी कंट्री थी जिन्होंने पाकिस्तान को फोर्स किया था दोस्तों। जब वो उनको छोड़ दिया गया था, तो जब वो भारत आते हैं, पाकिस्तान के इंडो एंड पाकिस्तान के बॉर्डर से निकल के बाघा बॉर्डर पर आते हैं, बहुत सारे लोग इंडियंस उनका वेलकम करने के लिए वहां पर खड़े हुए थे। इवन प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हमारे भारत के हैं, उन्होंने उन्हें वेलकम किए जाकर, और उनको भारत का एक सच्चा हीरो बताया, और उन पर गर्व बोला कि वी हैव प्राउड ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोल्जर्स। फिर जब उनको भारत लाया गया था, उनसे पूछा गया था कि भारत, आप पाकिस्तान के बारे में जो आपके साथ हुआ, क्या क्या हुआ, आपको कैसे रखा गया पाकिस्तान में, उन्होंने डिटेल से बताया था कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, सरकार है, उसने मेरे साथ मुझे फिजिकली टॉर्चर नहीं किया। दोस्तों, भारत की एक यही पहचान है, ये रिकॉग्नाइजेशन है कि भारतीय हमेशा सत्य को प्रमोट करते हैं, झूठ की तरफ कभी नहीं जाते हैं भारतवासी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया गया था, लेकिन मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया था। मुझे फिजिकली टॉर्चर नहीं किया गया था, मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया था। उधर पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट पास आउट किया कि ये जो हमने उनके साथ ट्रीटमेंट किया था, हमने उनको ही वॉज ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद जेनेवा कन्वेंशंस। एक जेनेवा कन्वेंशंस का कोई रूल है वहां पाकिस्तान में, वो उनके अनुसार उसको, मतलब अभिनंदन जी को वहां ट्रीट किया गया था। दोस्तों, बहुत सारी क्यूरियोसिटी ये है कि मैंने शुरुआत में वीडियो के बोला कि कहां पर हैं अभिनंदन जी, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। दोस्तों, इन सबका एक जवाब है कि भारत पाकिस्तान से वापस होने के बाद उनको विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन बना दिया गया था। अब ग्रुप कैप्टन बनाने के बाद उन्होंने इमीडिएटली अपनी ड्यूटी को रिज्यूम्ड किया, शुरू किया, और फिर उन्होंने पायलट्स के लिए, न्यू पायलट्स थे, उनके लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। और वो एक ही इज वेल नोन
फॉर गिविंग ट्रेनिंग फॉर यंगस्टर्स। एक वो अच्छे वेल नोन ट्रेनर के नेम से जाने जाते हैं। अभी रिसेंटली मैं बात करूं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली इसका तो वी आर नॉट अलाउड टू टॉक ऑन दिस मैटर, बट आई वुड से दिस ओनली, ही इज इन इंडियन एयरफोर्स। माय डियर फ्रेंड्स, यदि मैं उनकी रिकॉग्नाइजेशन की बात करूं, पाकिस्तान एक बात हमेशा हाइड किया, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान ने वो क्या बात हाइड की है। दोस्तों, जब वो डीएस्केलेशन चल रहे थे, उसमें इंडियन जो एयरक्राफ्ट था MiG-21, उसको शॉट डाउन किया गया था फ्रॉम पाकिस्तान साइड। तो उसी दौरान, उससे पहले हमारे भारत के सपूत अभिनंदन जी ने पाकिस्तान साइड्स का F-16 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किया था। शायद ये किसी भी मीडिया में कहीं पर भी नहीं दिखाया गया, क्योंकि पाकिस्तान अपने झूठ को प्रमोट करने में कभी पीछे नहीं रहता, हमेशा झूठ को छिपाता है। अभी देखो, ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर 11 एयर बेसिस वर destroyed बाय द इंडिया, लेकिन उन्होंने हमेशा झूठ बोला कि ये हमारा एक भी एयरबेस डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है, कि हमने इंडियन के एयरक्राफ्ट को मार गिराया। दोस्तों, उस समय की बात है जब अभिनंदन जी ने F-16 एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया, और उसके बिहाफ में अभिनंदन जी को वीर चक्रा, इंडिया का 3rd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, वो दिया गया था। मेरा मतलब कहने का ये, माय डियर फ्रेंड्स, ये कहानी ज्यादा बड़ी हो जाएगी क्योंकि कहानी ऑलरेडी बड़ी है। आज दिल ने कहा कि चलो एक इंडियन एयरफोर्स के सिपाही के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आज की सोशल मीडिया है हमारे हीरोज को भूल बैठी है। हम उनको फिल्मों के थ्रू जानते हैं, हम उनको रिसेंटली जो न्यूज़ होती है उनको थ्रू जानते हैं। जब कोई घटना घटित होती है तो हम उस घटना के थ्रू जानते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम वी फॉरगेट देम, कि हम उन्हें भूल जाते हैं। बट दीज आर द रियल हीरो ऑफ एवरी कंट्री। ये हर किसी देश के एक रियल हीरो होते हैं, आर्मी मैन। दोस्तों, अभिनंदन जी, he is a well educated from Defense Academy. He is a graduate. So that जितना भी मैं उनके बारे में कहूं, I think I will speak less. मैं कम ही बोलूंगा उनके बारे में। फ्रेंड्स, पाकिस्तान से जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, मुझे बताओ, पाकिस्तान में इस घटना को लेके, इस इंसिडेंट को लेके क्या सोचते हैं लोग? कितना वहां झूठ को प्रमोट किया जाता है, कि कितना गलत लोगों को बताया जाता है कि अभिनंदन जी के साथ ये हुआ। क्या सच में पाकिस्तान का F-16 एयरक्राफ्ट को गिराया नहीं गया था? गिराया गया था, लेकिन बाकी लोग उसको मेंशन नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माय डियर फ्रेंड्स, ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि इसको रेज करूं। मैं ह्यूमैनिटी को प्रमोट करता हूं, मैं इंसानियत को प्रमोट करता हूं। दोस्तों, किसी भी जगह से आप देख रहे हो इस वीडियो को, जस्ट बताओ मुझे, चाहे वो पाकिस्तान से क्यों ना हो, क्योंकि ह्यूमन इज ह्यूमन। अगर आप लोग देख रहे हो तो मुझे सत्यता बताओ कि आखिर में बाकी लोगों को झूठ क्यों बोला जाता है। दोस्तों, एक घटना और है वहां की। अभिनंदन जी को
एज ए स्टैचू, उनके स्टैचू को पाकिस्तान के म्यूजियम में रखा गया है। लोग उन्हें देखते हैं, लोग उन्हें पूछते हैं। ये है भारतीय हीरो जो पाकिस्तान में रहकर भी उसको पूजा जा रहा है। ही इज नॉट ए प्रिजनर, ही इज ए रियल हीरो ऑफ इंडियन एयरफोर्स। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and tell me in comment section your personal views. What do you think about this topic? Thank you so much for watching this video.